हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मैंने 4 जगह ट्रांजैक्शन को मार्क किया हुआ है। यानी कि ये जो मार्क किए हुए ट्रांजैक्शन है, हम इन्हीं 4 ट्रांजैक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ट्रांजैक्शन के बारे में मालूम होता है। ये जो 4 ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, इनमें से कई सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से मालूम होगा, और यहाँ पे दोस्तों कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इन्हीं चारों ट्रांजैक्शन के बारे में हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाता है और इनको किन जगहों पर किस ट्रांजैक्शन को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अपने कार्ड के, डेबिट कार्ड के या क्रेडिट कार्ड का जो ऐप होता है, ऐप के अंदर चलते हैं और वहाँ चल के मैं आपको एक एक ट्रांजैक्शन समझाने वाला हूँ। दोस्तों SBI कार्ड को लेकर के मैंने और दूसरी वीडियो बना रखी है। अगर आपके पास SBI कार्ड है या कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसका पिन कैसे जनरेट किया जाता है, उसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, इसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड के ऐप में आ चुका हूँ। तो यहाँ दोस्तों जब हम मेनू में जाते हैं तो वहाँ मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे आप देखेंगे मैनेज कार्ड यूसेज दिया हुआ है। तो इस पर आपको ऑप्शन में जाना है। तो आप कार्ड का कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अपने ऐप में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन जो है मैनेज कार्ड यूसेज आपको मिल जाता है। तो आपको इसमें जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि मैनेज कार्ड ट्रांजैक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे ट्रांजैक्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आता है, उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल आता है यानी कि POS ट्रांजैक्शन, और उसके बाद कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन और ATM ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे ATM ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैक्सिमम लोगों को मालूम है कि क्या होता है और कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ चारों ट्रांजैक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं। तो एक एक करके दोस्तों हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसको कहा जाता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो होता है कि आप इंटरनेट को इस्तेमाल करके कोई भी सेल एंड परचेज़ का काम करते हैं तो वो जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आता है। एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो जैसे हम फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, अमेज़ोन पे करते हैं, या हम कोई अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको पेमेंट करते हैं। इसके साथ साथ हम LIC की पेमेंट करते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन होती हैं इनको कहा जाता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ये सारे ही ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्शन भी मिलते हैं आपको, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो दोस्तों आप अपने कार्ड के ऐप में जा करके आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल। यहाँ पे आप देखिए मैंने डोमेस्टिक जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो ऑन किया हुआ है, इंटरनेशनल वाला बंद किया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं सबसे खास पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन यानी कि POS ट्रांजैक्शन पे। तो अगला जो है हमारा पॉइंट ऑफ सेल आता है यानी कि POS ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि आखिर ये POS ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों POS ट्रांजैक्शन क्या होता है कि ये जितनी भी आपकी फ़िजिकल परचेज सेल से रिलेटेड जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो POS ट्रांजैक्शन होती है। इसमें जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप किसी शॉप पे जाते और आपने अपने लिए कपड़े खरीदे, और कपड़े खरीदने के बाद आपने वहाँ पे कार्ड से पेमेंट कर दी, तो ये आपकी POS ट्रांजैक्शन होती है। उसके बाद जैसे मैं अगला एग्जांपल दूं आपको कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जा करके आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप अपने कार्ड से वहाँ पे उसकी पेमेंट करते हैं, तो ये जो है POS ट्रांजैक्शन हो गई। इसी तरह से आप घूमने गए, आप किसी होटल में रुके, होटल में रुकने के बाद जब आपने वहाँ से चेकआउट किया तो अपने कार्ड से पेमेंट किया मशीन पर, वो पेमेंट भी POS ट्रांजैक्शन कहलाएगी। यानी कि जितनी भी पेमेंट आप फिजिकली जा करके शॉप पे या कहीं पे जा करके करते हैं तो वो जो होती है वो पेमेंट जो है POS ट्रांजैक्शन कहलाती है। आप मैकडी में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो वहाँ पे जो आप पेमेंट करते हैं कार्ड से वो भी POS ट्रांजैक्शन कहलाएगी। उसके बाद अगला दोस्तों हमारा आता है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे यही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ATM ट्रांजैक्शन तो सबको मालूम होता है, इसी में कन्फ्यूजन होती है POS और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन। तो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन पिछले 5-6 सालों में शुरू हुआ है दोस्तों, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़िलहाल दोनों ऑफ़ किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि आप इसको अपने ऐप में जा कर के मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये जो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन है ये क्या होता है दोस्तों, ये जो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन जिसको NFS कहा जाता है उस पर बेस्ड होता है। और इसको हम अगली अगर कैटेगरी में रखें तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, जिसको हम RFID भी बोलते हैं,
रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि इस तरह की ट्रांजैक्शन में आपको पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कार्ड की पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा लेते देते हैं, बिल्कुल ठीक उसी फ्रिक्वेंसी पे ये भी काम करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्ड रीडर मशीन है, बस उसके पास आपको लेकर जाना होता है। जैसे ही आप अपने कार्ड को लेकर जाते हैं तो एक मिनिमम दूरी को वो कैच करके रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू वो पेमेंट कर देता है। इसमें किसी भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो इस तरह से कि आप जो है एक बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं। शॉपिंग मॉल में जाने के बाद आपने वहाँ पे अपने लिए एक जीन्स की पैंट परचेज़ की और परचेज़ करने के बाद जाकर के आपने काउंटर पे जाकर के पेमेंट करना चाहिए कॉन्टैक्टलेस। तो क्या होगा कि आपको अपनी जेब से कार्ड निकालना है और वो कार्ड बस मशीन को जाकर के हल्का सा टच करना है। जो पेमेंट मशीन में डाली गई होगी वो पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगी। इसमें किसी भी तरह का कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपने अपना कार्ड जो है मशीन के पास लेके जाना है और पेमेंट हो जाएगी। इस तरह के पेमेंट को जो है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें अलग अलग बैंक का अपना एक लिमिट होता है। कुछ बैंक जो है आजकल 2000 की लिमिट दे दें और कुछ बैंक जो है 5000 की लिमिट देते हैं। इससे बड़ी ट्रांजैक्शन आप कॉन्टैक्टलेस में नहीं कर सकते हैं। बैंक पे डिपेंड करता है कि वो कितना जो है लिमिट इस पर दे रहे हैं। उसके बाद अगला दोस्तों आता है ATM ट्रांजैक्शन। तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि ATM ट्रांजैक्शन वो होता है कि जहाँ हम ATM पे जाते हैं और कैश निकालते हैं। तो वो जो ट्रांजैक्शन होता है वो ATM ट्रांजैक्शन होता है। और यहाँ पे आप देखिए मैंने डोमेस्टिक ऑन किया हुआ है, इंटरनेशनल बंद किया हुआ है। और किसी भी आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, आप जब ATM पे जाते हैं, ATM पे जाकर के कैश निकालते हैं तो वो आपका ATM ट्रांजैक्शन माना जाता है। चलिए दोस्तों इसके अलावा हम कुछ सेटिंग की और बात कर देते हैं। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सेट योर लिमिट जो है स्पेंड लिमिट दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये एक सेटिंग है एक तरह की। देखिए मैं इस पर प्लस पे क्लिक करता हूँ। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे ओपन हो जाता है और यहाँ पे देखिए सेट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट। तो ये जो आपकी लिमिट है आप इसको लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ से ये लिमिट आप अपने हिसाब से इसको यहाँ मैनेज कर सकते हैं। यहाँ अगर आपने ये लिमिट सेट कर दी तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो आप उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है सेट POS ट्रांजैक्शन। ये तीनों ही ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एक जो है लिमिट सेट कर सकते हैं, उस लिमिट से ज़्यादा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, ना आप ना कोई और। उसके बाद यहाँ पे देखिए ATM जो विड्रॉल है उसकी भी लिमिट यहाँ दी हुई होती है। तो आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट होती है। आप अगर चाहें तो उसको कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से लिमिट को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि आप यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ पे हम मैनेज कार्ड ट्रांजैक्शन पे आए थे, तो आप अपने ऐप में जाकर के मैनेज कार्ड ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर भी दे दूँगा।